हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों के लिए इंटीग्रेशन कंप्लीट करवाया जा रहा है और हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडस समाकलन। तो आज एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास आ गए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही है और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा है। क्या है तो आइए दिखाते हैं। और आप सभी मित्रों को पता है कि इस चैनल पर एनसीईआरटी बुक के एक एक सवाल सॉल्व करवाए जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सुनिएगा, समझिएगा अच्छे से। आइए, क्या है फॉर्मूला देखिए। ओके मित्र, देखो फॉर्मूला क्या है। इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर, ठीक है। अगर आप ठीक से देखिए तो ये है फंक्शन यानी फलन, ये है फंक्शन यानी फलन, और ये है इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। अवकलन। अब अच्छे से सुनिएगा हमारी बात को। फॉर्मूला क्या कहता है सुनिएगा। e के पावर x के साथ दो लोग हो, एक फंक्शन प्लस उसी का डिफरेंशिएशन। e के पावर x के साथ दो लोग हो, एक फलन प्लस उसी फलन का अवकलन। फिर से सुनो, e के पावर x के साथ दो लोग हो, एक फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। e के पावर x के साथ दो लोग हो, एक फलन प्लस उसी फलन का अवकलन। अगर ऐसा हो तो फॉर्मूला होता है e का पावर x इंटू फंक्शन फलन इंटू एफ एक्स यानी फंक्शन, ये होता है फॉर्मूला। अगर इस रूप का कोई इंटीग्रेशन है, कोई समाकलन है, तो उसका फॉर्मूला होता है e का पावर x इंटू फंक्शन, e का पावर x इंटू फलन। फॉर्मूला समझ लिए। e के पावर x के बगल में दो लोग, एक फंक्शन प्लस उसी का डिफरेंशिएशन हो, तो फॉर्मूला होता है e का पावर x इंटू फंक्शन। अब आइए इस फॉर्मूला को हम प्रूफ कर देते हैं, है ना। प्रूफ कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है, इसलिए आइए हम इसको प्रूफ कर देते हैं। चलिए भैया, LHS को लेके बढ़ते हैं हम पहले। LHS को, तो LHS में लिखा हुआ है e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। आइए हम प्रूफ करें, ध्यान दीजिएगा। e के पावर x से अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो e के पावर x इंटू एफ एक्स
प्लस ई के पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब क्या कीजिए, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दीजिए। प्लस या माइनस में आपको पता है इंटीग्रेशन अलग अलग होता है, तो आप वही इंटीग्रेशन यहां अलग अलग कर दीजिए। इसको भी दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू एफ डैश डी एक्स। ये हो गया। अब हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बताए हैं, खंडस समाकलन का सूत्र बताए हैं, वो लगा दीजिए। ये e का पावर x एक्सपोनेंशियल है, चर घातांकी है। आप ध्यान दो, I L A T E, आइलेट में सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी आता है। अगर एक्सपोनेंशियल ये सबसे लास्ट में आता है, इसका मतलब पक्का है कि ये सेकंड ही माना जाएगा, और ये कोई भी फंक्शन है तो इसे फर्स्ट माना जाएगा। आइलेट के अनुसार एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी सबसे लास्ट में आता है, तो हम लोग इसे सेकंड ही मानेंगे, और जो बच गया उसको फर्स्ट मानेंगे। इसको कुछ नहीं करें, वैसे रहने दीजिए। अब लगा दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट को छोड़िए, इनटू सेकंड को इंटीग्रेट करिए, सेकंड को समाकलन कीजिए, तो ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स ही हो जाएगा इंटीग्रेशन। फिर माइनस डालिए, इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड का इंटीग्रेशन वही रह जाएगा। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का अवकलन, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश हो जाएगा इंटू डी एक्स, और बगल में जो है ई के पावर एक्स इंटू एफ डैश, उसको रहने दीजिए। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? अच्छा, इधर दिखाई दे रहा है? अच्छा सर, थोड़ा सा इधर कर लो, आइए। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिए, समझ में आया? फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकंड को इंटीग्रेट कर दिए, फिर माइनस, सेकंड को इंटीग्रेट कर दिए, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिए, और ये तो पहले से चल रहा है। ठीक से देखो तो ये और ये दोनों सेम है, माइनस प्लस में है, कट गया, तो जो बचा वो क्या बचा सर, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स बचा। आप प्लस में सी लिख दीजिए। क्या यही आपका RHS था? तो प्रूफ हो गया, है ना? तो हमने इस फॉर्मूला को अभी आपके सामने में प्रूफ कर दिया। अब हम इसी फॉर्मूला के प्रयोग से अब सवाल बनाएंगे, इसी फॉर्मूला के प्रयोग से अब हम सवाल बनाएंगे। तो तैयार हो जाइए आप इसी फॉर्मूला के प्रयोग से सवाल बनाने के लिए। फॉर्मूला समझ लिए है ना? फॉर्मूला क्या है भैया? ई के पावर एक्स के साथ फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन हो, फलन प्लस अवकलन हो, तो फॉर्मूला होता है ई का पावर एक्स इंटू फंक्शन। नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके प्लीज नोट कर लीजिए। चले? हाँ, ठीक है। आइए, बात कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.6 के ही क्वेश्चन नंबर 16 की। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स नहीं, इंटू साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स। ये है क्वेश्चन। अच्छे से देखिएगा, अगर अच्छे से देखोगे तो आपको लगेगा कि भैया ये फंक्शन है और इसी को डिफरेंशिएशन करने पर ये आया हुआ है।
देखो लग रहा है क्या देखने में, साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस आ जाएगा। हाँ सर, तो e के पावर x के बगल में फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन है, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, e के पावर x इंटू फंक्शन, तो फंक्शन कौन है यहाँ, साइन x, अब प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, x इंटू ई का पावर x बट्टे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अभी प्यारे ये फॉर्मूला पर नहीं है, e के पावर x तो है इसके साथ लेकिन फॉर्मूला पर नहीं है। आइए हम आपको फॉर्मूला पे बना के दिखाते हैं, ध्यान दो बोर्ड पर अच्छे से प्लीज, बहुत खूबसूरत सवाल है। क्या इस ऊपर वाले x को आप x प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हो, x को ऐसे लिख सकते हो, यस सर। अब बगल में e के पावर x पहले से है और नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी पहले से है। अब एक काम करो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर x प्लस 1 को भी दे दो, अब बगल में माइनस 1 को भी दे दो, तो बताओ कैसा हो जाएगा, x प्लस 1 बट्टे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 बट्टे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा सर, अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है। हमने सबसे पहले x को x प्लस 1 माइनस 1 लिख लिया, माइनस 1 से प्लस 1 कटिए जाएगा तो x का x रह जाएगा। अब नीचे वाला बांट के x प्लस 1 को भी दे दिया, माइनस 1 को भी दे दिया, ऐसे आ गया। अच्छा सर, अब देखो क्या हुआ, ठीक से देखो, ठीक से, x प्लस 1 एक बार कट गया तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बचा, x प्लस 1 बोलो या 1 प्लस एक्स बोलो, बात बराबर है। अब एक काम करो, इस माइनस को छुपा दो, कैसे देखो, क्या हम इसको प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इनटू ई के पावर x dx। देख लो अच्छे से, पहले यहां से एक बार कट गया तो ये लिखाया और इस माइनस को अंदर यहां पे छुपा दिए और बीच में प्लस लिख दिए। अब देखो ठीक से फॉर्मूला पर आ गया। अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो भैया ये पूरा का पूरा फंक्शन है fx, और आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, ये पूरा का पूरा f डैश है, ये पूरा का पूरा f डैश है, मतलब इसका ये डिफरेंशिएशन। अब बगल में देखो e के पावर x है, तो भैया e के पावर x इधर लिखे या इधर लिखे बात तो बराबर है। तो बताइए e के पावर x के बगल में फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन आ गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर x इंटू फंक्शन, तो फंक्शन है 1 बाय 1 प्लस एक्स, अब प्लस c, तो फाइनल आंसर आ गया e के पावर x बट्टे 1 प्लस एक्स अब प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नोट कर ले प्लीज, प्लीज मित्र नोट कर, ठीक है। चल अब हम बात करेंगे 18 नंबर की। चल 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, e के पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स है। सुनना है, समझना है अच्छे से। आइए फिर से इसे फॉर्मूला पर ले जाते हैं। आइए चलिए, e के पावर x इसे बांट दीजिए, 1 बट्टे 1 प्लस कॉस अलग लिख दीजिए और बगल में साइन बट्टे 1 प्लस कॉस अलग लिख दिए, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला सेट करिए, e के पावर x इंटू 1 अपॉन
1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये ट्रिगो का फॉर्मूला है, प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक है, चलिए dx। अब जो जहां से कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर लीजिए पहले। तो ये e के पावर x है, ठीक से देखो, ये 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 और नीचे में होल 2 है ना, ये वाला 2 नीचे ही रह जाएगा और 1 बाय कॉस सेक बन जाएगा। फिर प्लस यहां जाइए, ये 2 से ये 2 काट दीजिए, एक कॉस से एक कॉस काट दीजिए, ऊपर में एक साइन बना, नीचे में एक कॉस बचा, नीचे ऊपर साइन है नीचे कॉस, तो साइन बाय कॉस कितना आ जाएगा tan x बाई 2 ये, और बगल में e के पर x। ठीक से देखिए, अब अच्छे से देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा तो ये है प्यारे आपका फंक्शन, ये है आपका फंक्शन, और अगर इसी को डिफरेंशिएट करिए तो ये है उसका डिफरेंशिएशन यानी f डैश। तो बन गया फॉर्मूला e के पावर x के बगल में फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन, e के पावर x के बगल में फंक्शन प्लस, अच्छा कहोगे सर यहां का है e के पावर x लिख दिए, सही बात है, e के पावर x जब शुरू में लिखाया हुआ है सर तो यहां पर e के पावर x क्यों लिखे हो, माफ करो भैया, ये माफ करो, यहां देखो फॉर्मूला पर आया क्या, e के पावर x के बगल में फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो यही आ जाएगा। तो फॉर्मूला कितना होगा, e के पावर x इंटू फंक्शन, अब फंक्शन कौन है tan x बाई 2, अब प्लस c। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, बहुत प्यारा सा, नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, नोट कीजिएगा प्लीज, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, e टू दी पावर x इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब यहां क्या करोगे, बहुत ही बढ़िया, एक काम करो, e के पावर x प्लस 1 इंटू 1 बाय एक्स, इस माइनस को छुपाओ, क्या इसको हम प्लस माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर लिख सकते हैं तो इसको ठीक से देखो, ठीक से देखो, ये पूरा fx का काम कर रहा है और ये पूरा f डैश का काम कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e के पावर x के बगल में फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन है, तो फॉर्मूला होता है e के पावर x इंटू फंक्शन मतलब 1 बाय x, अब प्लस c, आंसर हो गया। चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते, नोट कीजिए प्लीज, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 x माइनस 3 इंटू ई के पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। चलिए आइए थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आइए करते हैं, बस बोर्ड पर ध्यान देना अच्छे से आप। क्या इस x माइनस 3 को हम x माइनस 1 और माइनस 2 लिख सकते हैं, x माइनस 3 को ऐसे लिख ही सकते हैं, इसको एक पार्टी में रख दो, और नीचे कौन है बोलो, x माइनस 1 का होल क्यूब। ओके सर, यहां पर e के पावर x dx तो है, ठीक है। अब एक काम करो, इसको अलग अलग कर दो, ये वाला x माइनस 1 को भी दे दो, इसको भी दे दो, तो ये x माइनस 1 अपॉन
x माइनस 1 का पावर 3, ये -2 अपॉन x माइनस 1 का पावर 3 ऐसे हो जाएगा, इंटू e टू दी पावर x dx हो जाएगा। ठीक है, चलो x माइनस 1 एक बार इससे कट जाएगा तो 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला माइनस छुपा दीजिए, कैसे? क्या इसको प्लस ऑफ -2 बाई x माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। और बगल में e के पावर x dx है। सुने, x माइनस 1 एक बार इससे कट गया, ये वाला माइनस को हम यहां पे छुपा दिए। अब ठीक से देखो, ठीक से देखो, आप डिफरेंशिएशन यानी अवकलन में महारत हासिल कर चुके हैं। ये है भैया आपका फंक्शन और ये जो है आपका डिफरेंशिएशन है, ये आपका डिफरेंशिएशन है। अच्छा, गलत जगह इसको मार्क कर रहे हैं, एक काम करो, इसको यहां पे लिखो, यहां पे भैया ये है आपका पूरा फंक्शन fx। आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, ये पूरा आ जाएगा, ये है इसका f डैश। तो फॉर्मूला पर आ गया, e के पावर x के बगल में फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला होता है e के पावर x इंटू फंक्शन। तो फंक्शन कौन है? 1 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ओके, e के पावर x ऊपर में है, e के पावर x ऊपर है। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा बनता है ना। आप लोग डिफरेंशिएशन में महारत हासिल कर चुके हो, आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, यही आएगा। आप इसको अवकलन करके देख लो, यही आएगा, पक्का यही आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन अपना पैटर्न बदल लिया, हटा दे क्या इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, यह एक बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। हम यहां पर एक बात बोलना चाहेंगे, उस बात को सदा 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 के लिए याद रखिएगा। और क्या बोलना चाहेंगे तो सुनिए मित्र, e के पावर x रहे या e के पावर 2x रहे, उसके बगल में अगर साइन रहे या कॉस भी रह सकता है। यह एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसे इसी प्रकार से बनाया जाएगा जैसे अभी हम बनाएंगे। तो e के पावर में x रहे या 2x रहे, अब बगल में साइन या कॉस, दोनों में से कुछ भी रहे, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इसको आई मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन, और यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, खंडस समाकलन लगेगा, है ना, लगेगा। आइलेट के हिसाब से अगर गौर करो, आप आइलेट को अगर आप गौर करो तो e यानी एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांक की सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकंड है। और ये ट्रिगो है, शुरू में आता है, यहां देखो ट्रिगो तो यहीं पे आ गया, है ना, तो ये फर्स्ट है। तो t और e में t पहले आया, e बाद में आया, तो t वाले को फर्स्ट माने, e वाले को सेकंड माने। अब लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बहुत ही जोरदार सवाल है, बहुत ही। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो i बराबर क्या रूल है? रूल है कि फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड को इंटीग्रेट करो। तो e के पावर 2x का e के पावर 2x ही होगा, बस x का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है उससे भाग हो जाएगा। आपको पता है इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड का करो इंटीग्रेशन तो वही होगा e के पावर 2x बटे 2। अब फर्स्ट को करो डिफरेंशिएट तो साइन का हो जाएगा cos dx। कोई चिंता वाली बात नहीं है सर। ओके, i बराबर है ना साइन x इंटू e का पावर 2x बाई 2।
ये वाला 2 बाहर कर लीजिए तो -1/2 बाहर हो गया, अंदर में फिर से बचा e के पावर 2x इंटू कॉस एक्स। एक बार यहां वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, संभालिएगा, एक बार वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा तो फिर से ये ट्रिगो है जो पहले आएगा फर्स्ट और ये बाद में आएगा ये सेकंड। चलिए i बराबर साइन एक्स e का पावर 2x बट्टे 2 -1/2। आइए रूल क्या है कि फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का करो इंटीग्रेशन तो e के पावर 2x का तो e के पावर 2x बट्टे 2 होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड का करो इंटीग्रेशन तो e के पावर 2x बट्टे 2 होगा। अब फर्स्ट का करो डिफरेंशिएशन, पहला का अवकलन तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx। समझ रहे हो, पहला को छोड़ दिए, दूसरा को इंटीग्रेट, फिर माइनस, दूसरा को इंटीग्रेट, पहला को डिफरेंशिएट। ओके, ध्यान देते रहिएगा। i बराबर साइन एक्स इंटू ई का पावर 2x बट्टे 2 करो, -1/2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस कॉस एक्स इंटू ई का पावर 2x बाई 4 हो जाएगा। अब -1/2 से इसका मल्टीप्लाई करो तो पहले देख लो माइनस कितने हैं, माइनस माइनस प्लस और ये वाला भी माइनस माइनस हो जाएगा। अब 1/2 और यहां से भी 1/2 बाहर आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा e के पावर 2x इंटू साइन एक्स। समझे या नहीं? फिर से देखो, इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 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 रह जाएगा, यहां से भी 1/2 बाहर आएगा तो ये वाला 1/2 इससे मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा, e के पावर 2x और साइन अपने बगल में। फिर कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से लगेगा। हाँ जी, यही वो समय है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से नहीं लगाएंगे, यही वो समय है। हाँ जी देख लो देखो, हाँ चलिए फिर से नहीं लगाएंगे, देखिएगा इधर, संभालिएगा। सर क्या करोगे? याद है e के पावर 2x साइन x को आपने क्या माना था i? हाँ सर, तो यहां पर पता है, यहां पर सेम e के पावर 2x साइन x आ चुका है, हम यहां पर i रख देंगे। ओ हो सर ऐसा, आ जाओ। अब बताओ i रख दिए तो क्या हुआ, एक i तो इधर LHS में पहले से है, सुनना, और जैसे तुम यहां पे i रखा और i को 1/4 से मल्टीप्लाई करेगा तो -i/4 हो जाएगा और -i/4 इधर आएगा तो +i/4 हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? वापस सुनो, ये जो पूरा e के पावर 2x साइन x है, सेम यही चीज है जिसको आप i माने थे, तो हम यहां पे i रख दिए। तो i को 1/4 से करेगा मल्टीप्लाई तो i/4 होगा, यानी माइनस में, ये इधर आया तो प्लस में लिख दिए। अब बाकी जो भी चीज है ये दोनों उधर लिख दो। थोड़ा इसको अच्छे से देखो, थोड़ा ये अच्छे से देखो, +i/4 और उधर जो भी चीज है उसको लिख दो। क्या क्या है उधर? यही तो है। एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो लिख लो, पहले लिख लो साइन एक्स e के पावर 2x बाई 2 और माइनस कॉस एक्स e के पावर 2x बाई 4। बहुत बढ़िया सर, एलसीएम ले लो। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेगा तो ये 5i/4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी अगर एलसीएम लेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स e के पावर 2x माइनस कॉस एक्स e के पावर 2x। ये 4 से ये 4 कट गया तो 5i बचा, तो 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो फाइनली जो i बराबर है वो आपका आंसर आ जाएगा 2 साइन एक्स e के पावर 2x माइनस कॉस एक्स e के पावर 2x बट्टे 5।
अब प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्लीज देख लीजिए। हाँ सर, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इधर हम और कर सकते हैं। चलिए, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज के बाद ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी e के पावर x के साथ साइन आ जाए या कॉस आ जाए, बस साइन और कॉस में ही ऐसा होता है, अगर साइन आ जाए या कॉस आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू में ही आप आई मान लीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया आंसर बिल्कुल यही है। हाँ, बस e के पावर 2x को ये लोग कॉमन कर लिया। हाँ, बिल्कुल यही आंसर है। समझ गए? जब भी e के पावर x के साथ साइन या कॉस आ जाए तो ऐसे ही आप आई मान के बनाइएगा। तो फायदा क्या होगा, एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे, फिर से एक बार लगाओगे, तो लास्ट में वही चीज आ जाएगा जिसको आप आई माने थे, तो वहां पर वापस आप आई रख करके सॉल्व कर सकते हो। समझे? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आपको ट्रिगो वाला चीज पुट करके पहले इसको सिंपलेस्ट बनाना पड़ेगा, सरलतम रूप में लाना पड़ेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा कि सर अगर आप यहां x के जगह पे tan थीटा रख देते हो तो ये फॉर्मूला पर आ जाएगा और सिंपल बन भी जाएगा। हाँ सर, x के जगह पे रख दो tan थीटा, रख दिए x के जगह पे tan थीटा। अब डिफरेंशिएट करो तो x को करोगे तो 1 आ जाएगा, tan थीटा का करोगे तो sec स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का करोगे तो d थीटा बटे dx आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है इसलिए, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां आ जाएगा dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। आइए अब सब यहां पे पुट करिए। चलिए पुट करें, करिए। साइन इनवर्स x को tan माने हैं तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा, अच्छे से देखना, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अच्छे से देखना, इनटू dx का वैल्यू कितना है? dx का वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सही है? चलिए गौर कीजिएगा, साइन इनवर्स ये जो आप अंदर में देख रहे हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, है ना? ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है, लिख दिए। अब बगल में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपने जगह पर है। अच्छा सर, अब सबको पता है कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा बचेगा, तो 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फाइनली ये लिखा है। अब क्या करोगे सर? आ जाओ बताते हैं क्या करेंगे, आ जाओ बताते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले ये 2 जो है वो बाहर कर लो, तो ये 2 बाहर हो गया, अंदर में बच गया थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अब लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कैसे लगाओगे? आइलेट के हिसाब से ये अलजेब्रा है, ये ट्रिगो है, तो ट्रिगो बाद में आता है, अलजेब्रा पहले आता है, तो फर्स्ट मान लो। लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या होता है? फर्स्ट को छोड़िए थीटा का थीटा, सेकंड को करो इंटीग्रेट तो सेक स्क्वायर का tan हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड को करो इंटीग्रेट तो tan हो जाएगा सेक स्क्वायर का। अब फर्स्ट को करो डिफरेंशिएट तो थीटा का तो 1 हो जाएगा, तो केवल डी थीटा लिख दो। चलो 2 से करो मल्टीप्लाई तो ये 2 थीटा tan थीटा हो गया, फिर -2, और tan थीटा का होता है log ऑफ मॉड
सेक थीटा, लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा होता है, हमने लिख दिया। अब प्लस में सी, समझे? 2 से मल्टीप्लाई किया, ये लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई यहां भी किया, और tan थीटा का होता है लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा। अब सबका वैल्यू बारी बारी पुट करो। थोड़ा उधर दिखाई दे रहा है क्या? आइए थोड़ा इधर जाएगा, और एक बार आके चेक करना पड़ता है कितना उधर जा सकता है। इतना तो जा सकता है। आइए तो करते हैं सबका वैल्यू पुट। देखिएगा यहां पे, संभालना आराम से। ये है 2, बगल में कौन है? थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहां से निकालो। थीटा निकालेगा तो tan इधर आके इनवर्स लग जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x इंटू बगल में कौन है? tan थीटा। अब पूरे tan थीटा का वैल्यू कितना है? x। अच्छा सर, फिर -2 log, ये आप सेक देख रहे हो, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है ना ट्रिगो में, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना? ट्रिगो में सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लगा √1 प्लस क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan किसको माने हैं? x को, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आंसर यहां पे होना चाहिए, है ना? देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एक स्टेप और है, कर दीजिए। तो क्या है ये? 2x को पहले लिख लो, तो 2x tan इनवर्स x, फिर -2 log, और आपको पता है रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1 प्लस x स्क्वायर का होल पावर 1/2 भी तो बोल सकते हैं। फिर प्लस c, ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x। अब याद करिए, लॉग का रूल होता है कि पावर बाहर आता है, लॉग का रूल होता है कि पावर बाहर आता है, तो 1/2 जैसे बाहर आएगा तो 2 से कट जाएगा, 1/2 जैसे बाहर आएगा तो 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? -log 1 प्लस x स्क्वायर, अब प्लस c दिखाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कहलाएगा। नोट कीजिए प्लीज। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 बन गया। यह भी एक बढ़िया लेवल का सवाल था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 23 की। पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अब तो छोटा छोटा सवाल है। 23 ऑब्जेक्टिव है, इसलिए 23 है x स्क्वायर इंटू ई का पावर x क्यूब dx। तो आपको पता है ये बात बहुत पहले से, आप लोग उसे t मान लेते हो जिसका डिफरेंशिएशन दिया रहता है। हाँ सर, तो गौर से देखो, यहां x क्यूब का दिया है, तो x क्यूब को आप t मान लो। x क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और t का हो जाएगा dt बाय dx। अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो x स्क्वायर dx 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो dt बाय कितना हो जाएगा? 3। आइए यहीं पर रख दीजिए क्वेश्चन में, यहीं पर रखिए। थोड़ा सा इसको ना अरेंज कर लो। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? e के पावर x क्यूब इंटू x स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो। अब देख लो, e के पावर x क्यूब को क्या माने हो? t, तो यहाँ t लिखो। अब बगल में x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx का वैल्यू कितना है? dt बाई 3, dt बाई 3, तो बाई 3 बाहर कर लो, कांस्टेंट था 1/3। e के पावर t का आ गया इंटीग्रेशन, और e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t ही होगा। अब प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/3 e का पावर t किसको माने थे? x क्यूब को रख दीजिए, अब प्लस c, आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नोट कीजिए इसको।
बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 24 की। चल क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू सेक एक्स और इंटू 1 प्लस tan x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक काम करिए, e के पावर x सेक से अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा सेक x अब प्लस सेक x इंटू tan x। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आज जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए हैं एक उसी पर आ गया। गौर से देखो, ये पूरा का पूरा fx का काम कर रहा है फंक्शन का, और ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का काम कर रहा है, मतलब f डैश का। मतलब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो ये आ जाएगा। तो बताइए, e के पावर x के बगल में फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर x इंटू फंक्शन। तो फंक्शन में कौन है, सेक x अब प्लस c। तो बोलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा e के पावर x सेक x। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.6 हुआ हमारा, एक एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट है ना, एक एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 7.6। अब हम बात करेंगे 7.7 की। हम आपको ऐसे बता देते हैं, पिछले एक दो वीडियो पहले 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम आपको बताए होंगे, 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए होंगे, 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए होंगे। उस 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में जो लास्ट में 3 फॉर्मूला था, 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लास्ट में जो 3 फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 8 और फॉर्मूला नंबर 9, इसी तीनों फॉर्मूला पर आधारित एक्सरसाइज 7.7 है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वहां जाकर के ये तीनों फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, जहां हम 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताए हैं। और अगर मान लीजिए रिवाइज नहीं कर पा रहे हुआ, तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये तीनों फॉर्मूला लिख देंगे आपको, उसके बाद उसका क्वेश्चन बना के हम आपको दिखाएंगे। तो आज क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 7.6। तो हम 7.7 पे हाथ डालने से पहले अगले वीडियो को ही शुरू करेंगे। तो आज की कहानी को हम लोग यहीं पे रखेंगे। और अगर आप सभी को अगर इस चैनल का काम पसंद आता हो तो जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मित्र इस चैनल का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर अच्छा लगे तब सपोर्ट कीजिएगा, नहीं तो क्यों अपना टाइम खराब कीजिएगा। और अच्छा लग रहा है तो एकदम दम लगा के कर दीजिएगा। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।